नमस्कार। जीएस प्राइम के प्लेटफॉर्म पे आइए फरवरी का एआरपी देखते हैं। अभी कई बच्चों का स्टूडेंट का कॉल आया कि ये एआरपी प्रोग्राम क्या है। इसको लेकर के पूरे मार्केट में भी हंगामा खड़ा हो रखा है कि जीएस प्राइम का एआरपी ये किस चिड़िया का नाम है। तो ये जो है एआरपी है आपका एक्टिव रिकॉलिंग पेज है या एक्टिव रिवीजन पेज भी आप इसको बोल सकते हैं। कई स्टूडेंट कॉल किए हैं कि इसका उपयोग कैसे करना है। तो इसका उपयोग ऐसे करना है कि आप कोई भी एग्जाम में बैठ रहे हैं, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एईडीओ या कोई भी वनडे एग्जाम है, सबके लिए आप कहीं ना कहीं एसपीडी पत्रिका पढ़ते हैं, ऑनलाइनर जो तैयारी आप करते हैं। तो आप किसी भी महीना का करंट आपको देखना है तो आप पहले एक राउंड एसपीडी को पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको रिवाइज करना है तो आप इस तरह से एक्टिवली रिवाइज करेंगे। उसमें आपको सिर्फ कीवर्ड रहेगा उस करंट अफेयर का, और उसको लेकर के आपको अपने दिमाग में सोचना है। आप जितना सोचेंगे आपका दिमाग उतना एक्टिव होगा और उतना लंबे समय तक आपको चीज़ याद रहेगा। तो ऑप्शन पे जिंदा रहना छोड़ दीजिए। अगर सिलेक्शन लेना है तो ऑप्शन पे जिंदा रहने वाले का सिलेक्शन कभी नहीं होता। अगर चीज़ आपके माइंड में हमेशा घूमते रहेगा तो वही चीज़ आपके साथ एग्जाम हॉल तक जाएगा। तो आइए एआरपी शुरू करते हैं। आपको अगर ये इसका फ़ायदा उठाना है तो आप पहले क्या करेंगे, एसपीडी करंट अफेयर का खोलेंगे और फरवरी का 11 से लेके 20 फरवरी तक का जो भी ऑनलाइनर दिया होगा उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इस पन्ना का उपयोग कीजिएगा। ये पन्ना आपको जीएस प्राइम के टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। जीएस प्राइम का टेलीग्राम है, आप टेलीग्राम पे जाएंगे, जीएस प्राइम पटना सर्च करेंगे, आपके आंखों के सामने जीएस प्राइम का टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो आइए एआरपी शुरू करते हैं। फरवरी 11 से 20 फरवरी के बीच का विंग्ड रेडर नाम से चर्चा में कुछ था। यस, विंग रेडर जो है ये सैनिक अभ्यास है भारतीय सेना का। इसका इंडियन आर्मी का है। विंग्ड मतलब पंख, और रेडर मतलब ये रेड मारता है ना कोई छापा, तो पंखा है वो छापा मारता है भारतीय सेना का। तो बोलेगा विंग्ड रेडर क्या है, तो ये सैनिक अभ्यास है किसका, भारतीय सेना का। अब चर्चा में रहा था थाई पुसम। बोलेगा थाई पुसम क्या है, तो थाई पुसम जो है एक पर्व है, एक त्योहार है। कहाँ का, तमिलनाडु का। कौन राज्य का, तमिलनाडु का। अब चर्चा में यशस और HGT 36 रहा है। तो भारतीय वायुसेना का ये जो है ट्रेनिंग विमान है। कैसा प्लेन है, ट्रेनिंग प्लेन। जो भारतीय वायुसेना में एयरफोर्स में जाता है उसको ट्रेनिंग देने के लिए यही HGT 36 विमान का यूज किया जाता है। यही HGT 36 का नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है, यशस। बोलेगा यशस क्या है, तो भारतीय वायुसेना का ये ट्रेनिंग प्लेन है। इसमें बैठा करके पायलट लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है इंडियन आर्मी का। एक बीमारी होता है लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस। इससे मुक्ति के लिए भारत लक्ष्य रखा है कि भारत जो है इस बीमारी को खत्म कर देगा। कब तक, 2027 तक खत्म करेगा। ठीक। भारत ऊर्जा सप्ताह, भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन कहाँ पे किया गया, दिल्ली में। ऑटिज्म मस्तिष्क गतिविधि से संबंधित न्यूज चर्चा में रहा था। इसको लेकर के रिसर्च हुआ। रिसर्च किस देश ने किया, तो इजराइल ने किया। जो हमास को धुआं किया उसी ने ऑटिज्म मस्तिष्क गतिविधि को लेकर के भी रिसर्च किया है। किसने, इजराइल ने। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम, कौन सा, ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम कहाँ पे, सऊदी अरब में। आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, सऊदी अरब में। कब किया जाएगा, 2027 में किया जाएगा। ठीक। एक चर्चा में रहा है बंदा, नाम है इसका क्वारियन जैकवेट। क्वारियन जैकवेट जो है ये चेन्नई टेनिस ओपन प्रतियोगिता जीता है। कौन, क्वारियन जैकवेट। एली नाम का वर्ड चर्चा में रहा है, न्यूज में रहा है। एली जो है ये एनिमेशन से बना हुआ हाथी है, कर्नाटक में बनाया गया है इसको। संसद में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अनुवाद के लिए भाषा का विस्तार किया है। कितना भाषा में, 6 भाषा। एक 39वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पे होगा, ये होगा उत्तर पूर्व के राज्य मेघालय में। ठीक। आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार किसको मिला है, तो ये मिला है ऋत्विक रोशन के पापा को। ऋत्विक रोशन का पापा कौन है, राकेश रोशन। अब भ्रष्टाचार सूचकांक 2024, इसमें टॉप पे रहा है डेनमार्क। एक और अपना भारत बहुत नीचे है। भारत का भी रैंक आप खोज लेंगे। भारत का रैंक है 96 नंबर पे अपना भारत। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। भ्रष्टाचार सूचकांक में जो देश टॉप पे होता है मतलब उस देश में भ्रष्टाचार कम है, और जो देश नीचे होता है वहाँ समझिए भ्रष्टाचार बहुत ऊपर होता है। तो भारत रैंक में नीचे है लेकिन भ्रष्टाचार पूरा ऊपर है। अब एक योजना है हर खेत स्वस्थ खेत। कौन सा योजना है, योजना है हर खेत स्वस्थ खेत। ये योजना है हरियाणा राज्य का। कौन राज्य का, हरियाणा राज्य का।
जुरासिक पक्षी जीवाश्म ये मिला है चीन में। मित्रा, मित्रा क्या है? मित्र नहीं, ये है मित्रा। और ये है एक ऐप है, ऐप। और ये ऐप लॉन्च किया है कौन? सेबी। और सेबी का नया निदेशक कौन है? तुहिन कांत पांडे, सेबी का है नया डायरेक्टर। अभी चर्चा में रही है सोहेली अख्तर। सोहेली अख्तर जो है बांग्लादेश की क्रिकेटर है और इसको भ्रष्टाचार के कारण जो है सस्पेंड किया गया है। तो बोलेगा किस महिला क्रिकेटर को भ्रष्टाचार के कारण जो है खेल निकाला दिया गया है, सस्पेंड किया गया है? तो वो है सोहेली अख्तर। कहाँ की? बांग्लादेश की। शिखर धवन, शिखर धवन आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का क्या बना है? ब्रांड एम्बेसडर। लॉजिस्टिक सूचकांक, लॉजिस्टिक सूचकांक में 1 नंबर पे शीर्ष पे कौन सा देश? सिंगापुर। लॉजिस्टिक में क्या? लॉजिस्टिक मतलब जैसे कार्गो है, आपका जहाज से सामान आता है, रोड के थ्रू सामान ढुलाई होता है, तो उसमें सबसे फास्ट ढुलाई कहाँ पे होता है? सिंगापुर में। जैसे वहाँ टोल में जल्दी सामान को पास कर देता है, लेट नहीं लगता है, फटाफट काम होता है। तो इसीलिए लॉजिस्टिक सूचकांक में 1 नंबर पे कौन? सिंगापुर। तुलसी गेबार्ड, ये कहाँ? यूएसए में है, अमेरिका में है। अमेरिका में खुफिया निदेशक है कौन? तुलसी गेबार्ड। 38वीं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता कहाँ पे हुआ था? उत्तराखंड में। उसमें पदक तालिका में टॉप कौन किया? सर्विसेज किया। कौन टॉप किया? सर्विसेज। सामाजिक न्याय को लेकर पहला क्षेत्रीय वार्ता कहाँ पे हुआ? दिल्ली, यानी कहाँ पे? भारत में। ब्रिटिश उत्कृष्ट आदेश सम्मान किसको मिला है? एनआर नारायण मूर्ति को, जो इन्फोसिस के फाउंडर हैं। आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे? नई दिल्ली में। अब आईआईटी है, एक आईआईटी ने बनाया है सुचालक कपड़ा। क्या होगा कि सन से रोशनी आएगा, सूरज से, और उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? हीट में, और कपड़ा हो जाएगा सुचालक। ये बनाया है आईआईटी गुवाहाटी ने, आईआईटी गुवाहाटी ने। और आईआईटी गुवाहाटी ने ही इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल बनाया था, किसके लिए? कैंसर थेरेपी के लिए। नीलगाय को खत्म करने का ऑर्डर कौन सरकार दिया है? हरियाणा। क्योंकि नीलगाय जो है फसल को बर्बाद कर देता है, इसीलिए हरियाणा वाला बोला कि नीलगाय को ही बर्बाद करो। अब एक सम्मेलन हुआ है, नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन। ये हुआ है जर्मनी के शहर म्यूनिख में। म्यूनिख शहर कहाँ है? जर्मनी में। और यहाँ पे भाग लिया था भारत का गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। सौर निर्जलीकरण तकनीक कौन आईआईटी डेवलप किया है? आईआईटी कानपुर। प्राकृतिक गैस का मांग 2030 तक बढ़ के कितना परसेंट? 60%। 30 तक बढ़ के 60%। 30 का डबल 60, तो 60 हो जाएगा। तेजाब हमला के पीड़ित को मुआवजा देगा कौन सा राज्य? पंजाब। कितना? 10,000 मासिक। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉलर है, कहाँ का? पुर्तगाल का। पुर्तगाल का फुटबॉलर है, और ये दुनिया का सबसे कमाई करने वाला एथलीट है। इसको सबसे ज्यादा पैसा है एथलीट के मामले में। हाइड्रो नेपाल परियोजना, नेपाल और कौन देश? फ्रांस के बीच का है। केम्पा कोला कंपनी है जो कि आईपीएल में रिप्लेस कर दिया, हटा दिया है थम्स अप कंपनी को, और ये बन गया आईपीएल का नया स्पॉन्सर। कौन? केम्पा कोला। आइरिस, आइरिस जो है एक स्वदेशी चिप है जिसको डेवलप किया है आईआईटी मद्रास। अन्नामुड़ी 16 उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? केरल में। फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड किसको मिला है? एनटीपीसी को, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को। जेकब किपलिमो चर्चा में रहा है। जेकब किपलिमो कौन है? हाफ मैराथन को 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाला। कौन? जेकब किपलिमो। ये हाफ मैराथन को 57 मिनट से भी कम टाइम में पूरा किया है। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? 8वां हिंद महासागर सम्मेलन ओमान में। ये 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पे? ओमान में। कोमोडो, कोमोडो क्या है? कोमोडो वर्ड चर्चा में रहा है। ये ज्वालामुखी है, विस्फोट किया है कहाँ पे? इंडोनेशिया में। धर्म गार्जन, ये सैनिक अभ्यास है भारत और जापान के बीच में। शेख तमीम बिन अहमद अल थानी, ये अमीर है कहाँ का? कतर का। अब कतर का राजा, मालिक, राष्ट्रपति जो कह लीजिए, ये कौन है? अल थानी। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में 1 नंबर पे कर्नाटक। औद्योगिक पार्क हरित ऊर्जा नीति कौन राज्य का? असम का। औद्योगिक पार्क हरित ऊर्जा नीति कौन राज्य डेवलप किया है? असम। संत थिरुवल्लुवर का प्रतिमा का अनावरण हुआ है विदेश में, किस देश में? फिलीपींस में। ठीक। कॉन्क्लेव क्या है? कॉन्क्लेव जो एक फिल्म है, एक फिल्म का नाम है, अंग्रेजी फिल्म।
इसको मिला है ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार। कौन सा मिला है? ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार मिला है। ये ऑस्कर नहीं है, ये है ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार। कौन मूवी को? कॉन्क्लेव को। भारत का पहला जीसीसी नीति लाने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। एमपी लाया है फर्स्ट जीसीसी नीति। कौन लाया है? एमपी। गूगल कंपनी जो है, गूगल कंपनी का सबसे बड़का ऑफिस भारत में कहाँ पे? बेंगलोर। जो भारत का जो है क्या है? सिलिकॉन वैली बेंगलोर, वहीं पे खुलेगा गूगल का सबसे बड़ा ऑफिस। ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर सम्मेलन कहाँ पे? अजमेर में, राजस्थान के शहर अजमेर, ख्वाजा अली के यहाँ। अंतरदेशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल किया है। कौन नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे। ठीक। अनुवादक सुविधा से लेस पहला विधानसभा कौन? योगी जी का, उत्तर प्रदेश। नगेट शब्द चर्चा में रहा है। नगेट क्या है? यह है जोमेटो कंपनी का, जोमेटो कंपनी का एआई प्लेटफॉर्म है। जोमेटो कंपनी का एआई प्लेटफॉर्म का ही नाम क्या है? नगेट। वन मैन ऑफिस कौन कंपनी का? एलआईसी का। वन मैन कंपनी एलआईसी कंपनी का। और ये ओपेक प्लस, ओपेक प्लस से रिलेटेड कोई न्यूज चर्चा में रहा है? तो हाँ, ओपेक प्लस से रिलेटेड न्यूज चर्चा में रहा है। इसमें हाल ही में शामिल हुआ है ब्राजील। ये ओपेक क्या है? ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्री। जो भी कंपनी पेट्रोलियम और ऑयल को एक्सपोर्ट करता है, निर्यात करता है, उसी लोगों का संगठन है ओपेक प्लस। उसमें शामिल हुआ है ब्राजील। तो ये ओपेक जो है 1960 में बना था और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स। लिथियम अन्वेषण, लिथियम का खुदाई करने के लिए, खोज करने के लिए भारत जो है किसके साथ? अर्जेंटीना के साथ एमओयू पे हस्ताक्षर समझौता किया है। और वैसे भी आप जानते हैं लिथियम ट्रेंगल में 3 देश आता है, ए बी सी। अर्जेंटीना, बोलेविया और चिली। ये तीनों देश कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। यहाँ पे है चिली, यहाँ पे अर्जेंटीना और यहाँ पे बोलेविया। तो यही लोग बनाता है क्या? लिथियम ट्रेंगल। लिथियम का त्रिकोण बनाता है, त्रिभुज। ये रहा, ये तीनों देश। तो इसी में से एक देश अर्जेंटीना के साथ भारत जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। किसके लिए? लिथियम के खोज के लिए, अन्वेषण के लिए। और आकाश मिसाइल प्रणाली भारत बेचेगा कौन देश को? फिलीपींस को। फिलीपींस को बेचेगा। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 कौन मंत्रालय देता है? आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय। तो दोस्तों, इस तरह से जो है आप देखिए, ये फरवरी जो है, फरवरी में 11 से 20 फरवरी के बीच का एआरपी है, एक्टिव रिकॉलिंग पेज आपको है। आप एक बार वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, आंसर मैंने लिखा है साथ ही साथ, आप उसको सुनने के बाद ये पेज निकाल लेंगे, एक बार एसपीडी को रीड कर लेंगे 11 से 20 फरवरी के बीच, और फिर आप वर्ड पे खेलेंगे। कोड वर्ड में आप जितना चलेंगे, अपने दिमाग को दोहराएंगे, तो आपको एक्टिवली दिमाग भी आपका तेज होगा और एग्जाम हॉल में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो एआरपी को लेकर के अभी पूरे मार्केट में हंगामा मचा हुआ है, जीएस प्राइम के एआरपी को लेकर के। धीरे धीरे करके इस एआरपी को और एक्सटेंसिव फॉर्म में आपके लिए लाया जाएगा। तो आप सभी सब्जेक्ट का धीरे धीरे करके एआरपी लॉन्च करेंगे। खास करके लूसेंट का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो लूसेंट का भी एआरपी ऐसा बना के देंगे कि कहीं भी नहीं आपको मिलेगा। तो आप जुड़े रहिए जीएस प्राइम के प्लेटफॉर्म पे। अगला एआरपी एसपीडी का बहुत जल्द लेके आएंगे।